राइट बडी, मैं हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली। लीनियर इक्वेशन, इसको करते हैं साइड में, कोई यूज़ नहीं। ठीक है, बुक कॉपीज ले आते हैं। फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट डे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो रिज्यूम करते हैं। टैब उठाते हैं, भाई क्वेश्चंस तो ढूंढने हैं। इसको ऑन करते हैं। अब इसमें मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से, तो माई फाइल में जाते हैं सिंपली, और इसमें मेरा किस में आया होगा, इसमें आया होगा डॉक्यूमेंट में। चेक कर लेते हैं, नहीं आया है। आई थिंक इट्स डाउनलोड, या here we go, वी गॉट इट। तो हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर 2। तो ये है लेसन 8 का, मतलब क्लास 8 का है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस टैब को अल्टीमेट मोड, ओके, तो अब ये लैंडस्केप मोड में मैंने कर दिया है ताकि मैं आप लोग को इसके बारे में समझा सकूं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला, ये सब चीज़ें तो हैं ही, अब ये आप लोग को पढ़नी होगी तो आप लोग पढ़ लेना, फिर मैं आप लोग को सिंपली बताता हूँ इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग तो लीनियर लिखेंगे। लीनियर का ये है इंट्रोडक्शन, INTROD। आई थिंक मेरा ये पेन ख़त्म हो गया है, तो मुझे आज, हाँ या दैट्स सिंपटी। तो मैंने काफ़ी स्टडीज़ कर ली, अच्छा पेन है बट डॉट है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं कुछ इसका जुगाड़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस बुक पे लिखता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो अब हम लोग कर लेते हैं, ये है हमारा क्लास 8 का, ओके, चैप्टर 2 है। ये है NCERT का मैथ, हिंदी इंग्लिश वर्जन जो आपकी इच्छा। मैथ तो भाई CBSE बोर्ड, तो मैं यहाँ पे CBSE लिख दे रहा हूँ, पर आप लोग की इच्छा CBSE। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहला है हमारा एक्सप्रेशन, क्योंकि आप लोग को जैसा, अगर मैं इस बुक को उठाऊँ, जो कि ये मेरा बुक है, तो यहाँ पे लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ठीक है, दिखाई दिया या ऑल राइट। तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बात करेंगे। फर्स्ट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, ठंडी लग रही है यार ना, नीचे करें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स, सपोज डेट हम कोई वैल्यू ले लेते हैं x+1। तो ये इसमें क्या है कि इसमें 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म हियर 1 टर्म हियर, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रा। ओके, तो मैं थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ, आई थिंक या दैट्स राइट। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+1। अब हम बात कर लेते हैं, तो यही सिंपली है। अब हमारा सेकेंड जो है, सेकेंड हम लोगों ने लिखा, देखा था, क्या था, एक्सप्रेशन, इक्वेशन। ओके, हमारा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है x+1 इक्वल टू, मान लीजिए 19 हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या है, इक्वेशन में मतलब इक्वल, इक्वेशन इक्वल। ठीक है, इक्वेशन का अगर आप फॉर्म करेंगे तो इसका हो जाएगा इक्वल, EQUAL। ओके, तो सिंपली ये इक्वल होता है, तो इक्वल टू का साइन होता है, तो ये रहा हमारा इक्वल टू साइन 19। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन होते हैं। अब इक्वेशन में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अगर ये इक्वेशन है तो फिर अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ये क्या होगा, एक इक्वेशन। तो ये जो है ये हमारा, ये भी है, ठीक है, इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें इक्वेशन ये नहीं मनाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है। अगर वैल्यू 1 होती तो हो जाता, तो ये आएगा नो लीनियर इक्वेशन। इसको आप लोग नोट कर लेना, नो लीनियर इक्वेशन है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आप लोग अगर SS लेकर भी लिख कर रखना चाहो तो लिख के देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा नो लीनियर इक्वेशन है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब इसके जगह पे अगर हमारा x+2x+6 इक्वल टू 9 रहता तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता। ठीक है, तो ये उतर जाता, ये नहीं आता।
ये लीनियर इक्वेशन हो जाते। लेकिन अब यहाँ पे नहीं था। अब ये हमारा जैसे x इक्वल टू हो जाएगा वेरिएबल, ओके, और x जो हमारा वो वेरिएबल है, और y प्लस, सपोज डेट y कर लेते हैं +6 कर लेते हैं इक्वल टू 2y+7 कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा हाई पावर होना चाहिए इन लोगों में, ओके। हाई पावर मीन्स इसमें 4y+6 है और 2y है, यानी दोनों तरफ आपके वेरिएबल्स हैं। तो ये आपके पास ये इस टाइप के वेरिएबल्स हो गए, ये हाई पावर्स के वेरिएबल्स हो गए। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉक है वो है, ये हमारा फर्स्ट था, इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है, सॉल्विंग। हालांकि मैंने देख रखा है पर फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आई थिंक सॉल्विंग ही होना चाहिए। तो इसको सिंपली अनलॉक करते हैं, नीचे आते हैं, देयर इज लीनियर इक्वेशन वर वेरिएबल, ओके, वन वेरिएबल है ये, या दैट्स इट, हियर वी गो। सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर वन साइड, ठीक है, ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा, इसको लिख लेते हैं सिंपली, सॉल्विंग इक्वेशंस विच, सॉल्विंग इक्वेशन पूरा ना लिखते हुए यहीं पे लिख देते हैं, इसको काट कर, लीनियर या सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड, ओके। तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा, अब ये जैसे यहाँ पे सैंपल्स लिखे गए हैं, तो इसी सैंपल से हम लोग बात करेंगे। आप लोग एग्जांपल में जाके देख लेना। इसे करते हैं साइड, पुट इट साइड एंड लिखते हैं यहाँ पे 2x-3 = 7। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हाउ वी सॉल्व, तो अब हमें सिंपली सॉल्व करने के लिए इसके दो मेथड हैं, ओके। दो मेथड, फर्स्ट मेथड जो आपको इसमें मिल जाएंगे वो ये रहा, ये दूसरा वाला मेथड है जिसको ट्रांसपोर्सी मेथड, और फर्स्ट मेथड इसमें शायद दिया है या नहीं दिया, आई डोंट नो, मे बी नहीं दिया है। तो दोनों मेथड हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिससे हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, तो इसको बराबर करना है, ये x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग -3 को हम लोग दोनों साइड में रख देंगे। तो -3 है तो इधर प्लस और इधर प्लस कर देंगे, यानी कि हमें अगर -3 + 3 करें तो ये कट जाएंगे, ओके। तो यही चीज़ हमें यहाँ करना है, 2x - 3 + 3 = 7 + 3। अब हमारा जो वैल्यू आएगा ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 2x = 7 + 3 हो जाएंगे 10, ओके। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इस पे हम लोग लिखेंगे क्या, फिर से वही चीज़ करेंगे क्योंकि इसमें x में ये है 2 है, तो लिखेंगे 2x/2 = 10/2। अब हम लोग 2 से 2 को काट देंगे तो देखते हैं क्या आते हैं। तो ये और ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगी वैल्यू 5x = 5, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसका जो दूसरा मेथड है, जो ट्रांसपोजिंग मेथड है और सिंपल मेथड है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो इस पे लिखेंगे 2x - 3 = 7। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो हमारा 3 है उसको अदर साइड ले जाएंगे और ये x जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड। तो 2x = 7 + 3। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो -3 वो उस साइड जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। अब 7 है, 7 इस साइड होगा तो ये -7 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सिंपली 2x = 10 हो जाएंगे, और फिर ये इधर चले जाएंगे तो x = 10/2 x = 5, ओके। तो देखा आप लोगों ने, ये भी सेम और ये भी सेम, दोनों आंसर सेम है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो हमारा है सॉल्विंग इक्वेशन
वेरिएबल ऑन बोथ साइड। ओके, सॉल्विंग, ये हमारा थर्ड है। आप लोगों को वो देख लेना, उसमें से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड। मैं बिग बिग लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। आई थिंक मेरा कैमरा ऊपर होगा। तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि इतनी दूर में बातें हो जाएंगी। अब इस पे लिखते हैं 2x-3x+2। बोथ साइड में वेरिएबल्स होने चाहिए थे, x और x है वेरिएबल्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय दिस मेथड। ओके, हम लोग हमेशा इसी मेथड को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आसान है। आप लोग इस मेथड को सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ही फॉलो करो, आसानी रहेगी। बाकी कठिन वाली कर सकते हो। तो अब हम लोग को ये वाली वैल्यू इधर या ये वाली वैल्यू उधर लानी होगी, तो हम लोग इसी को इधर ले आते हैं। तो 2x-x, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर प्लस है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और जैसे ये केस था किधर साइड में, कहीं तो ये केस था, मुझे ये आप लोग को दिखाना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, -3, 3 माइनस है, तो यहाँ पे इस साइड ये गया तो ये +3 हो गया था उस इस तरफ से। तो अब हम लोग इधर कर देंगे, ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएंगे हमारा 2 प्लस ये 3, क्योंकि ये माइनस हो था तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x माइनस एक्स, तो 1x माइनस हो जाएगा तो बचेगा ओनली 1x। तो 1x लिखो चाहे x लिखो, नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया। अब इसका 2, 3, 5 आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अब इसे हम लोग प्रूफ करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने जो बताया वो सही है या नहीं, इसके बारे में तो जानना होगा, और ये चीज़ आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी वेरीफाई की। तो वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग LHS की राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या है हमारा 2x-3, तो यहाँ लिखते हैं 2x-3। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है 5, 5 को पुट करते हैं 2। अब इसे ब्रैकेट में 5 लिखो आप लोग, चाहे 2 × 5 लिखो, नो प्रॉब्लम, बट आप लोग ब्रैकेट में ही लिखो। तो इसको कर लेते हैं -3 कर लेते हैं। अब इसका जो आंसर होगा, इसे काट देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 10 - 3 = 7। ओके, अब हमारा ये 7 आ गया, इसका वैल्यू LHS का वैल्यू 7 है। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7, तो ये तो x की वैल्यू है ना, अब इसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं RHS की साइड में, RHS = x+2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू पुट की जाए तो x = 5 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की जगह पे 5 और +2, तो इक्वल हो जाएगा 7। ओके, तो ये हमारा RHS = LHS हो जाएगा। तो मतलब कि जब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 आया है तो ये हमारा आंसर सही है, ये हमारा मान्य है। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा क्लोजर दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देख लो ध्यान से, और स्क्रीनशॉट कुछ भी ले लो, चाहिए रोक लो। मैं काफ़ी धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं नीचे से दिखाई दिया होगा कि नहीं। या दैट्स इट, आई थिंक आप लोग को दिखाई दिया होगा। तो ये चीज़ें बातें हो गई। अब हमारी सेकंड जो बात है वो है फॉर्मिंग, FOR, थर्ड सॉरी फोर्थ हो गई है, या इट्स अ फोर्थ, FORMING, फॉर्मिंग इक्वेशन। ओके, अब फॉर्मिंग इक्वेशन क्या होता है? तो फॉर्मिंग इक्वेशन मीन्स कि आपको फॉर्मूला दिए जाएंगे, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे राम गया लंदन, वहाँ से लाया 2 बंदर, उसने खाए 3 बंदर को, निकल गया 4 बंदर, तो कैसे होगा सॉल्व? तो जस्ट लाइक डैट। तो उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं। बंदर तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर इज 74। ओके, और इसमें ले देते हैं 1 इज 10 मोर देन अदर। ओके, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले सम ऑफ 2 नंबर है 74, 1 इज 10 मोर देन। अब मोर देन लिखा है यानी कि प्लस होगा। ओके, तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना। लेस देन का मतलब होता है माइनस, ठीक है।
और टाइम्स जो होते हैं वो होते हैं इनटू, जैसे कि 2 टाइम्स आर, 2 3 आर जैसे करते हैं ना, 2 3 आर करते हैं, तो उसको इसी तरीके से ये हो गया आपका टाइम्स। और बात कर लेते हैं अब इसके आंसर्स की। तो इसके आंसर्स पे हम लोग लिखेंगे लेट वन नंबर बी एक्स। ठीक है, जो वन नंबर था उसको हम लोग एक्स लिख लेते हैं, सपोज डैट, क्योंकि ये वेरिएबल्स ही करने हैं। और जो सेकंड वाला था मोर देन था, तो 10 टाइम मोर था तो 10x हो जाएगा, क्योंकि वन ये गया, वन को हम लोगों ने x लिया तो 10 मोर है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, तो मोर देन है, तो यानी कि वन को x लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 74, क्योंकि 74 हमारा नंबर है। अब इसे सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 2x, क्योंकि x 2x प्लस 10 इक्वल टू 74, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। ओके, तो यही चीज़ था ये, देख लो आप लोग ध्यान से, कम क्लोजर। ओके, तो अब हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इट मीन्स कि लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे लिखते हैं 5th, आई गेस कि ये लास्ट होगा। 5th है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 1x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मतलब होता है इसको इधर क्रॉस, इसको इधर क्रॉस, तो दोनों में मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ऊपर वाले को इसमें करेंगे, तो लिखेंगे 8 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सॉल्व करने हैं इसको सिंपली रूप से, तो हम लोग इसे सिंपल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 2x प्लस 3। ओके, अब हमारा जो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये x, ये ब्रैकेट में से जब ये दोनों खुलेंगे तो ये 8x जो है वो आपका इसमें जुड़ेगा, तो हो जाएगा 8x, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 1 जा 8 होता है तो 8 हो जाएगा। अब ऐसे ही 3 2 जा 6 होता है तो 6x हो जाएंगे, और प्लस करके 3 3 जा 9 होते हैं तो 9, क्योंकि ये डिवाइड हो गए ये सभी में से। और अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछना, ज़रूर पूछना। अब हमारा ये इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग को वेरिएबल्स फिर एक तरफ कर लेंगे, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 8, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 1 1। अब इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, दैट्स द आंसर। अब ख़त्म कहानी, ख़त्म पिंडारा। जिसको भी अच्छी लगी होगी वीडियो, सब्सक्राइब लाइक कर देना, शेयर तो आप लोग कर ही दोगे। तो ये हमारा यूएस, आप लोग एक बार देख लो आराम से, या दैट्स इट। तो ये हमारा था दैट्स इट यूएस के लिए फर्स्ट स्टडी, थोड़ी बहुत जानकारी। अब इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।